नमस्कार, बड़ी बहस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से विरोधी दलों की बजाय आपस में ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और जहां कई मंत्रियों और विधायकों ने सरकार के नेतृत्व को लेकर हाई लेवल की बैठकें शुरू कर दी हैं, तो वहीं इन मंत्रियों और विधायकों से आज सांसद परनीत कौर ने भी सीधा सवाल पूछ लिया कि आखिर 4.5 साल ये लोग चुप क्यों थे? क्या इन्हें तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब कोई शिकायत नहीं थी? उधर इस आर पार की लड़ाई के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। विरोधी दलों को भी बैठे बिठाए अब मुद्दा मिल गया है। अकाली दल ने कांग्रेस की लड़ाई पर तंज कसा है। ऐसे में बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि क्या ऐसी लड़ाई सार्वजनिक रूप से लड़े जाने से पार्टी को चुनाव से पहले नुकसान नहीं हो रहा है? क्या सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद भी आंतरिक लड़ाई खत्म नहीं हुई है क्या कांग्रेस पार्टी में? ये सवाल आज पूछे जाएंगे। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि अगर यही लड़ाई ऐसी चलती रही, क्या चुनाव में नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? होता है, कभी कभी होता है सर। ऐसे क्या हालात ये संभव है? नहीं, यहाँ तो इसलिए आए, वो मुझको जाना चाहिए था, मैं नहीं गया तो उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, तुम क्यों? हम ये उनके अपने विश्वास की बात थी, नहीं तो यदि मुझसे कहते तो मैं भी जाता। अब जाएंगे आप? सर अभी क्या दिल्ली भी जाएंगे आप सब लोग इनके साथ? हाँ, मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। राहुल जी बताया जा रहा है कि इन परिस्थितियों पर मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बातों में रखना चाहूँगा। खतरा नहीं है, इस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाए। उनसे पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने? ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। उनसे पहले पूछ लो कि 4.5। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को नहीं देगी। चुनाव में जहां पर सबको मिलजुल कर चुनाव में उतरना चाहिए था, वहीं आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर इसी तरह से आपस में नेता लड़ते रहेंगे, दो गुट लड़ते रहेंगे, तो चुनाव में जनता के बीच जाकर क्या जवाब कांग्रेस पार्टी देगी, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर अभी जो मान मनोबल की बात कही जा रही है वो उससे कितना कंट्रोल होगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जो नाराज हैं विधायक, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? अगर वो नाराजगी दूर नहीं होती है तो क्या इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? तो इसी पर आज चर्चा की हम शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे परनीत कौर, जिन्होंने सीधे सीधे पूछा कि आखिर 4.5 साल तक ये लोग चुप क्यों थे? क्या इन लोगों को तब कोई दिक्कत नहीं थी, इन विधायकों को? और हम ये देख रहे हैं कि हरीश रावत ने ये साफ साफ कर दिया है कि जो चुनाव है वो तो कैप्टन साहब की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। चलिए, खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीवान अमित अरोड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीवान जी। अर्शप्रीत कड़ियाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका सर। इसके अलावा रविंद्र राजपुरा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। और जो खाली कुर्सी आप देख रहे हैं वो है अकाली दल की, क्योंकि हम अकाली दल के प्रवक्ता नेताओं को आमंत्रित करते हैं हर बार डिबेट में, लेकिन वो हमारी डिबेट का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए चर्चा की मैं शुरुआत अर्शप्रीत जी आप ही से करना चाहता हूं। इस बार आप लोग चुनाव लड़ेंगे या फिर आपस में ही लड़ेंगे इसी तरह से? ये जनता थोड़ा समझना चाहती है कि क्या हो रहा है पंजाब कांग्रेस में, क्या चल रहा है सब। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है जी। देखिए, पहली बार आप आज लिख लीजिए, कांग्रेस भारी बहुमत
से जीत के वापस आएगी। पहले से हमारी सीटें ज्यादा होंगी। आज की तारीख में भी अगर आप अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टीज की टोटल सीट्स इकट्ठी करके मिलाएं कांग्रेस के साथ, तब भी 40-30% कम ही बैठती हैं दोनों को मिला के। दूसरी बात, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ प्रीच नहीं करती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डिसेंट को, हम इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। हम समझते हैं कि एक इंसान को, वर्कर है, लीडर है, मिनिस्टर है, एमएलए, कुछ भी है, बोलने की आजादी होनी चाहिए नो मैटर व्हाट। हम ये भी सोचते हैं कि जो डिफरेंस इन ओपिनियन है, तो मानते हैं ना, हमारा, आप मानते हैं ना नाराजगी है? बात समझे, नहीं नाराजगी नहीं है, मैं आप उसी पे आ रहा हूँ, आप मुझे कुछ समय दीजिए। ये 5 उंगलें जो हैं ये सारी बराबर नहीं होती। तो किसी का ओपिनियन एक के बारे में कुछ हो सकता है, कुछ किसी और चीज के बारे में कुछ हो सकता है। अर्शप्रीत जी, अगर पार्टी में अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग मत होंगे, सुन तो लीजिए, तो पार्टी कैसे चलेगी? आप भी ये जानते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम बीजेपी जैसे बन जाते हैं। जैसे इन्होंने अनिल जोशी को निकाला कि उन्होंने किसानों का पक्ष लिया, उन्होंने किसानों की बात की, तो हम भी ऐसे कर देते हैं। आपके हिसाब से चलना है तो अगर विधायक आवाज उठा रहे हैं, कोई बात को रख रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनकी बात को सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा? अब देखिए, बीच में आप काइंडली इंटरप्ट मत कीजिए, मेरा जवाब ले लीजिए, उसके बाद चाहे 20 सवाल पूछ लीजिए, सब जवाब दूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जितने लीडर्स हैं, डिसेंट किस चीज के बारे में उस पे आ रहा था, उससे पहले आपने टोक दिया। डिसेंट है कि कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर कैसे बनाया जाए, 2022 के जो इलेक्शंस है उनमें जीता कैसे जाए, काम ज्यादा अच्छे से कैसे डिलीवर किया जाए। हम तो यहाँ पे ये ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो डिबेट करें इस चीज के बारे में कि वहां पे लड़ाई चल रही है। लड़ाई किस बात की? ये चल रहा है कि काम ज्यादा बेहतर कैसे डिलीवर करेंगे। और जो गन्ने का भाव बढ़ाया गया है 360 रुपए, जब ये डिबेट चल रही थी तब ये बढ़ा, और 358 हरियाणा में है जो बीजेपी देती है। 4 स्टेट्स में जो नेबरिंग है, सबसे ज्यादा पंजाब में मिल रहा है। दूसरी बात, ये बात कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले की काम नहीं हुआ, इसलिए लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ। यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्ट है औरतों के लिए, कहीं भी पंजाब में जाए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्वालिटी एजुकेशन में रैंक 1 आया है। तीसरी बात, हमने मेक श्योर किया है कि फार्म लोन वेवर्स बार-बार मिले। 4 सालों में हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे जनता को जो चुनाव से पहले वादे किया था सरकार ने कि आपके वादों को पूरा किया जाएगा? नंबर 1 बिल्कुल पूरा दीवान अमित जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपको बताता हूँ, फ्री फार्म लोन वेवर्स हमने दिए, कृषि कानून के खिलाफ बिल हमने पास किए, हमने मेक श्योर किया कि जो फ्री सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी पे 10,000 करोड़ की मिले, 200 दीवान अमित जी, अर्शप्रीत जी का कहना है कि सब कुछ ठीक है, अपनी बात रखने का हक सबको है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए आप लोगों को। मैं पहले भी कई बार कहता हूं कि ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ये हमेशा अर्श के ऊपर रहते हैं। अरे भैया, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कांग्रेस कैसे मजबूत हो, पहले से ज्यादा सीटें कैसे आए। अरे भैया, आप अपने जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे पूछिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस डूब रही है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिग जीरो रहेगी पंजाब में, बिग जीरो। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात मानेंगे या आप अपने कैप्टन साहब की मानेंगे? दूसरी तरफ हरीश रावत की मैं बात कहना चाहता हूं कि हरीश रावत जी ने कहा है कि भाई कार्यशैली को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और विधायक जो है वो कार्यशैली को लेकर नाराज है। अरे भाई, विधायक तो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं और पंजाब के लोग कांग्रेस को बदलना चाहते हैं। आप बताइए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी मैंने 85% काम कर दिए, लेकिन कांग्रेस ये इन्होंने 90,000 करोड़ का कर्ज माफ का वादा किया था किसानों से। 1400 के से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनके लिए मुआवजा कहाँ है? उनके लिए कांग्रेस कहाँ सोच रही है? ये 300 रविंद्र राजपुरा जी, सवाल तो यही है ना, सरकार ये कह रही है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए, लेकिन विधायक खुद ये कह रहे हैं कि जिन वादों के साथ हम सत्ता में आए थे वही वादे पूरे नहीं हुए। हम जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? सिद्धू साहब को जल्दी है जी मुख्यमंत्री बनने की बात। अगर इस पूरे मामले को साहब को
रविंद्र जी पहले बीजेपी के प्रवक्ता की बात पूरी हो जाए फिर मैं बात करूँ। हाँ होगी उनकी बात, आप बात करो। हम बोल सकता हूँ सर? जी जी। मैं ये सारी बात कहना चाहता हूँ, इस पूरे प्रकरण को अगर बड़े रूप में देखा जाए तो जो 4.5 साल तो भागीदार रहे हैं कैप्टन सरकार की लूट में, जिन्होंने पंजाब को लूटा है। खनन माफिया करने वाले कैप्टन साहब थोड़ी थे, सीएम थोड़ी थे, बिजली के ऊपर काम करने वाले सीएम थोड़ी थे, और जितने भी भू माफिया के ऊपर काम करने वाले सीएम थोड़ी थे। ये वही एमएलएज हैं जिन्होंने 4.5 साल गिद्धों की तरह पंजाब को नोच के खाया है, की तरह पंजाब को नोच के खाया है। आप मुझे एक बात बताइए खड्याल साहब, जब चमकौर दमदमा साहिब में गुटका साहब हाथ में पकड़कर कैप्टन साहब ने कसम खाई थी कि मैं नशे को जड़ से नशे की कमर तोड़ दूंगा, उस समय यही 39 एमएलए में से 4 कैबिनेट मिनिस्टर आपके साथ में थे कैप्टन साहब के, जिन्होंने अपने हाथ में गुटका साहब पकड़ के उनके साथ कसम खाई थी कि हम ये काम करेंगे। 4.5 साल कहां गायब रहे? ये पंजाब में एक पंजाबी में कहावत है कि गल्ली बाती मैं बड़ी कर्मों बड़ी दरानी, जो मेरे से छोटी वाली है काम में तो वो बड़ी है लेकिन बातों में मैं बड़ी हूँ। यही कांग्रेस के एमएलए का हाल है। और ये जिस डिसेंट की बात कर रहे हैं, ये कितना बोलते थे आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली से ऑर्डर आता है, क्यों इनको भागना पड़ता है उत्तराखंड के हरीश रावत जी के पीछे पीछे, या कभी कभी सोनिया गांधी जी के पीछे इनको टाइम लेना पड़ रहा है। इनके एमएलए को 39 जो एमएलए हैं, क्यों इनका प्रदेश का जो पीपीसीसी का जो प्रधान है पंजाब प्रदेश कांग्रेस, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेटर रविंद्र राजपुरा जी नहीं लेता कि हम इस सीएम को मंजूर नहीं करते, क्यों नहीं सीएम को उतारते? अगर ये इतने खुद मुख्तियार हैं, अगर इनके पास इतनी अपनी मुख्तियारी की वो है, क्यों सोनिया गांधी की या हरीश रावत के पीछे भागना पड़ रहा है इनको? क्यों अपना अर्शमीत जी जवाब दीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बना हुआ है, क्यों सभी एमएलए के लेटर हेड पे लिखकर नहीं लेता कि हमें सीएम मंजूर नहीं? ये तो सवाल उठेगा अर्शमीत जी कि मुख्यमंत्री को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब अगर प्रकरण चल रहा है। देखिए मेरी बात पहुंच रही है आप तक, क्लियर है? जी जी जी। अब देखिए मैं दीवान साहब से शुरू करता हूँ। ये कहते हैं अर्शपीत जी अर्श पे बैठे रहते हैं। दीवान जी अगर अर्श पे आएंगे तो आपको क्लियर व्यू दिखेगा, बर्ड्स आई व्यू दिखेगा, और बर्ड्स आई व्यू और जो हवा का रुख है वो ये कह रहा है कि बीजेपी तो नॉन एग्जिस्टेंट है। आपकी पंजाब में एग्जिस्टेंस उतनी ही है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जीरो। आपके इकलौते लीडर थे जोशी साहब, उनको भी नहीं आपने बख्शा, उनको भी नहीं छोड़ा, निकाल दिया 6 साल के लिए, वो अकाली दल में एक्सेप्ट हो गए। अकाली दल क्या कर रहा है, जो जहां से जिसको अलविदा कहा जा रहा है उनको बुलाया जा रहा है, करेंगे भी क्या? पहले बीजेपी के साथ नहीं जीते, अब बीएसपी के साथ तो कहीं जीतेंगे जब सेंटर के साथ होके नहीं जीत पाए। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, अब मैं इन प्रवक्ता साहब पे आता हूँ, ये हमें बता रहे हैं कि दिल्ली को जाते हैं। अरे भाई साहब, हमारी अनलाइक आम आदमी पार्टी, हमारी एक नेशनल पार्टी है। हम सिर्फ एक 60 किलोमीटर के रेडियस में सीमित नहीं है दिल्ली जैसे। हमारी पार्टी जो है उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी सिग्निफिकेंस है, हमने हिंदुस्तान में काम किए हैं, हमारी वजह से इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आए हैं, इंडस्ट्रीज खोली हैं, लिबरलाइजेशन की है, इकोनॉमी पूरी दुनिया को खोली है, क्या कुछ किया है, आपको तो ये पता होना चाहिए। अगली बात देखिए, कहते हैं कि वहां पे क्यों जा रहे हैं, देहरादून क्यों जा रहे हैं, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? भाई साहब, डेवलपमेंट, विकास के लिए क्या चाहिए आपको? डिबेट, डिस्कशन की जरूरत है, मीटिंग्स की जरूरत है। तो अगर हम अपने लीडर्स के साथ मीटिंग्स नहीं करेंगे तो क्या चनक्या साहब के साथ हम करेंगे? अमित शाह जी के साथ? हमारे लीडर्स हैं, उनको 10 बार मिले, 100 बार मिले, आपको क्या दिक्कत है? आप अपने गरिमान में झांक के देखिए, और आपके गरिमान में झांक के अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि भगवान मान साहब निराश हैं, उनको निराशा है किसी बात से, वो दिखाई नहीं दे रहे आजकल। और गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। अब केजरीवाल साहब, अगर इनके जो महापुरुष सुप्रीमो है वो आएंगे नहीं पंजाब 4.5 साल, मुंह नहीं देखेंगे करके यहाँ पे, जब इनके एमएलए कांग्रेस में आ रहे हैं तो हाल तो यही होगा, हशर यही होगा। और एक और बात, केजरीवाल साहब ने जब माफी मांगी ना, जैसे ये एलिगेशन लगाते हैं हवा में बेफजूल, वैसे ही केजरीवाल साहब ने मजीठिए पे लगाया था और मजीठिए पे एलिगेशन लगा के माफी मांगी थी। चलिए ठीक है, सवाल यही है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? अगर ठीक है तो क्यों नाराजगी विधायकों की बार बार सामने आ रही है? चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। रविंद्र राजपुरा जी, मैं आपके पास आता हूं। अर्शपीत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत क्या है, उनकी पार्टी में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, आप लोग अपनी गिरेवा में झांकिए और आपके जो मुखिया हैं, आपके जो नेता हैं,
वो चुनाव से पहले उनको पंजाब की याद आती है, उससे पहले वो गायब रहते हैं। ऑल इज वेल है कांग्रेस पार्टी में, खामुखा का आप लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। वो कहते हैं ना जनाब कि मन बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। हर एक राजनीतिक आदमी का और पंजाब के वोटर का इस पे प्रतिक्रम देना स्वाभाविक है, उसका हक है, संवैधानिक हक है। क्योंकि सीएम तो पंजाब के, वो हमारे भी सीएम है, अगर पंजाब के सीएम है तो, और अगर पंजाब की राजनीति में कोई उथल पुथल होती है तो उस पर हमारी टिप्पणी करना बिल्कुल जायज बात है, हम करेंगे, हमारा अधिकार है। और बात यह है कि इनके खुद जो 39 एमएलए हैं, इन्हीं के सीएम पे सवाल कर रहे हैं, जो हमारे सीएम है पंजाब के, उसी पे सवाल कर रहे हैं। और उनकी कार्यशैली के ऊपर, उनकी कारगुजारी के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है कि जो वो काम कर रहे हैं। एजी ऑफिस में कितना, मैं कहता हूं कि कितनी बेइज्जती हुई है पंजाब सरकार की। आप भी प्रैक्टिस करते हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि पंजाब सरकार 150 से 200 बड़े वकीलों की फौज होने के बावजूद भी हमें सुप्रीम कोर्ट से बनाना पड़ता है, एडवोकेट्स को बुलाना पड़ता है। एक बेल को अपोज करने के लिए, एक केसेस को तैयार करने की क्षमता नहीं है, बेल को अपोज करने की क्षमता नहीं है। बेल अपोज करना वकालत में सबसे पहला स्टेप होता है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से वो बनाते हैं। आपके जो किंग पिन है, राहुल गांधी के जो 2G कोलगेट घोटालों का केस है, वो हाई कोर्ट के चीमा साहब जो क्रिमिनल के सबसे बड़े लॉयर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके करते हैं। और आपके एजी नंदा जी की क्या सेटिंग है सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली के वकीलों के साथ कि हर केस में, छोटे से छोटे केस में भी आपको दिल्ली से वकीलों को बुलाना पड़ता है और पंजाब एंड हरियाणा के इतने एस्टीम्ड लॉयर आपको भूल जाते हैं। ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि आप एक अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए जो इतने बड़े छोटे छोटे तरह के केस, मैं जवाब ले लेता हूं अश्वित जी से। अश्वित जी जवाब दीजिए, और सवाल उसमें मेरा एक सवाल मैं भी ऐड कर देता हूं। ठीक है सर, एक एक करके। हाँ अश्वित जी, एक परनीत कौर ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री को जो हटाने की मांग हो रही है उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार हैं, आप भी उन्हें जिम्मेदार मानते हैं? हाँ आ रही है जी। अब देखिए, पहली बात तो ये है, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा जो प्रवक्ता साहब आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो कहा है, ये कह रहे हैं इमेज बड़ी डाउन हो गई। आ रहा हूं दीवान जी, आ रहा हूं। जो इमेज की ये बात कर रहे हैं, ये इमेज इनकी तब नहीं डाउन हुई जब इन्होंने अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वाया ट्वीट उतारा, और वही लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। और इनको इमेज तब नहीं डाउन होती दिखी जब केजरीवाल साहब ने, इसके बावजूद कि इनके सारे पंजाब के आपके जितने लीडर थे, सबने एक आवाज में कहा कि माफी मत मांगिए, उन्होंने फिर भी मांगी। तो उसका फायदा क्या हुआ? इल्जाम भी लगा लिया, बेइज्जती भी करवा ली, और उसके बाद आपने माफी भी मांग ली। तो इमेज तब नहीं डाउन हुई। तो अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। देखिए साहब, इन्होंने बेअदबी की बात बहुत की है, लेकिन बेअदबी का जो दोष हम पे लगता है वो सरासर गलत है। उसका कारण है, हमने चालान टाइम पे पेश किया, सिट टाइम पे बनाई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको कॉश कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। हमने उसके बावजूद स्पेशल लीव पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, इसको रद्द करवाएंगे, राइट। हमने तो कोई कमी, कोई पेशी, कोई कसर छोड़ी नहीं। हम जो हमारी माइंड में था हमने सब कुछ किया। अच्छा, विधायक नाराज हैं या नहीं है, ये बताइए अश्वित। नहीं, देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, विधायक नाराज ये जैसे कह रहे हैं कि पार्टी ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। विधायक सिर्फ ये कहते हैं, राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर एक बैठक हुई थी और उन्होंने तो साफ साफ ये कहा कि हमें नेतृत्व पर भरोसा है ही नहीं। अब देखिए साहब, और ये नेतृत्व रहा तो कांग्रेस की वापसी असंभव है। अब देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, भारी बहुमत से कांग्रेस रिपीट करेगी। और ये बच्चा नाराजगी क्यों है, एक लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए। नाराजगी नहीं है साहब, बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस की बेहतरता सारे लीडर चाहते हैं, सारे चाहते हैं कि कांग्रेस रिपीट करे। और सबसे बड़ी बात, किसी का भी बयान उठा लीजिए, किसी की भी स्टेटमेंट उठा लीजिए, सभी, हाँ जी, सभी ये चीज कहते हैं। दीवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सभी ये चीज कहते हैं कि सिर्फ ये है कि हम कांग्रेस को रिपीट करवाना चाहते हैं, डिलीवर करवाना चाहते हैं। ये कोई भी बात ये बीजेपी के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अनिल जोशी की बात करते हैं, अरे भैया हमारी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। अब आप अपने आप को एक राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं,
और आपके बंदे जो सिद्धू के सलाहकार हैं वो राष्ट्रवाद के ऊपर हमला करते हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर एक अलग देश है, और आप में हिम्मत नहीं है उनको बाहर फेंकने की। तो कहां अनुशासन कहां नजर आ रहा है, और कहां आपकी राष्ट्रवादिता कहां खड़ी है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपकी राष्ट्रवादिता के ऊपर, और आप कह रहे हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। तो आपको बिग जीरो मिलेगा पंजाब में। चलिए, आपको तो मुद्दा मिल गया ना सर, हैं। आपको तो मुद्दा मिल गया ना। हो रही है। हाँ, चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। दीवान जी, अश्वित जी, रविंद्र राजपुरा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अकाली दल जैसे कि कुर्सी खाली आप देख रहे थे, हमने आमंत्रित किया था अकाली दल के नेता प्रवक्ता को, लेकिन उन्होंने डिबेट का हिस्सा होने से मना कर दिया। हालांकि उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन हम फिर भी आमंत्रित करेंगे। अगली डिबेट जब होगी, हम दोबारा से अगर पंजाब के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के हितों को उठाएंगे, तो फिर से अकाली दल के नेता प्रवक्ता को हम आमंत्रित करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि पंजाब कांग्रेस में जो चल रहा है, इससे क्या नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? एक तरफ बाकी चुनावी राजनीतिक दल चुनाव में दमखम लगा रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी आप देखिए आपस में ही लड़ रही है। विधायक नाराज हैं, नेतृत्व बदलने की बात तक सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा? यह सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।